हाय सभी को राधे राधे। न्यू ब्लॉग आप लोग देखना। आज मैंने ठाकुर जी की दिनचर्या दिखाई मैंने। आज ठाकुर जी की मैं कैसे सेवा करते हैं, आप लोग ब्लॉग में बने रहना। आप लोग देखना कैसे मैंने आज ठाकुर जी को स्नान कराया और कैसे उनको भोग लगाया, कैसे उनकी मैंने सेवा की है। आप लोग देख सकते हो। ये मैंने ज़मीन पर आसन बिछाया है। प्रकृति माता के 3 बार पैर छुओ, फिर उसको आसन गंगा जल डालो, आसन बिछाओ। फिर मेरे ये मंदिर के महादेव हैं। पहले मैं महादेव को नहवा देते हैं, स्नान करा देते हैं महादेव को। फिर मेरी राधा रानी है, राधा रानी को मैंने नहवा दिया। पैर में अपनी राधा रानी को ही स्नान कराती हूँ। फिर मैं हल्के हल्के हाथों से हैंकी से या तौलिया से हम पोंछ देते हैं। पोंछने के बाद फिर मैं धीमे धीमे अपनी राधा रानी को देखना आप लोग क्या मैं करती हूँ। फिर आराम आराम पोंछते हैं। पोंछने के बाद आप देखो मैं क्या करती हूँ। फिर मैं जाते हैं, ये मेरी दीदी आ जाती हैं देखने के लिए ये क्या हो रहा है। हम कह रहे हैं हम वीडियो बना रहे हैं ठाकुर जी, आप लोग देखना मैं क्या करने वाली हूँ। फिर मैं राधा में कपड़ा पोसा के पहना देती हूँ मतलब। फिर धीमे धीमे मैं अपने माधव जी को उठा के लेके आते हैं। माधव जी को भी हम फिर से ही ये रोजीना का काम है मेरे, स्नान कराना ये काम मेरे रोजीना के हैं। आप लोग तो करते हैं। अब मेरे माधव केशव आ गए, इनको भी स्नान कराने के बाद स्नान करा दिया। ये मेरे माधव को मना, ये मेरे केशव हैं, इनको स्नान कराने के बाद फिर मैंने पोशाकें पहना दी हैं। देख सकते हैं आप लोग कैसे मैंने पोशाकें एकदम अच्छे अच्छे कपड़े पहनाए। लगभग सूती हैं, बारिश का मौसम, इतनी गर्मी भी नहीं पड़ती है लगभग, ठीक इसीलिए मैंने ये पोशाकें पहना दी। अब आप लोग देख सकते हो ये राधा रानी के हम कंगन है हाथों के, देखना कितने सुंदर है। और राधा रानी को श्रृंगार कर दिया है। अब मैं अपने देखो अब करेंगे। ये राधा रानी को श्रृंगार करते हैं। ये राधा रानी की चोटी है। आप लोग बताना आप लोग कैसे लगाते हो, आप लोग बताना कैसे पूजा करते हो। हम तो जैसे कर पाते हैं बता देते हैं, जितना कर पाते उतना करते हैं। मतलब ये नहीं है पूरे दिन ठाकुर जी पर नहीं बैठते, फिर भी जो बनता है वो में करते हैं ना। देखो ये मेरे केशव हैं, इनको भी हम इनका भी श्रृंगार कर देते हैं। श्रृंगार करने के बाद फिर मैं देखना अब मैं करेंगे ये राधा रानी का मुकुट है जो ना कितना सुंदर लगता है, कितना प्यारा लगता है। आप लोगों को चाहिए तो कमेंट में बताना, चाहिए तो बड़ा सुंदर है। अब मेरी राधा रानी तैयार हो गई। ये पंख है, आप लोग तो जानते हो ये मोर पंख है। ये तो कान्हा जी को बड़ा पसंद है इसीलिए हम मतलब लगाते हैं। आप लोग जानते हो तो कान्हा जी को कितना पसंद है। ये बताने की कोई बात ही नहीं है, बहुत पसंद है। देखो ये अब मैंने इन दोनों जनों को भी मैंने तैयार कर दिया है। ये बांसुरी है, बांसुरी बहुत प्रिय है, ये भी तुम आप लोग जानते हो। मेरा रोज़ का काम है, लगभग 1 घंटा तो नॉर्मली हो जाता है पूजा करते करते, ये सभी को पता है। ये मैंने चंदन का टीका लगाते हैं। गर्मियों में चंदन ही लगाना चाहिए। वैसे आप लोग बताना क्या कौन सा टीका लगाते हैं, कौन सा बताना मुझे भी, मैं भी यूज़ करेंगे वो ही कान्हा जी पर। ये मैंने शीशा सबको तैयार करने के बाद फिर मैं ये सबको हम शीशा दिखाते हैं। ये मेरा मानना है, जैसे हम लोग देखते हैं तो मतलब ठाकुर जी की तो इच्छा होती होगी ना देखने की, इसीलिए उनको मैं दिखाते हैं। अब मैंने दीपक तैयार किया है। दीपक तैयार करने के बाद मैंने ठाकुर जी की आरती कर दी है। आप लोग देख सकते हो मैंने कैसे आरती करी है। आप लोग कैसे करते हैं मुझे बता देना, कमेंट में बता देना ना। देखो मैंने अब आरती कर दी है। आरती करने के बाद
फिर देखना मैं क्या करती हूँ। देखने ब्लॉग में बने रहना आप। मैंने आरती कर दी है। आरती करने के बाद फिर हम भोग लिख मैंने बर्फ़ी बनाई है आज देखना, और दूध, बर्फ़ी के साथ दूध, कान्हा जी को भोग लगाए। भोग लगाने के बाद आप लोग देखना एक एक करके थोड़ा थोड़ा करके पहले राधा रानी को पिलाएंगे दूध और बर्फ़ी खिलाएंगे। ये फिर केशव, फिर माधव, सभी लोग पूजा करने के बाद पूरी पूजा हमारी अब हो गई है। अब मैं अपने ठाकुर जी को दूध पिलाना। राधे राधे, थैंक यू सभी को।